हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रणय राठी। आई होप आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही है एंड फॉर दैट रीजन आई एम ऑल्सो नाउ ब्रिंगिंग स्कोर बूस्टर्स। क्या है स्कोर बूस्टर्स, पहले वो समझेंगे और उसके बाद समझेंगे कि उन्हें अटेम्प्ट कैसे करना है। वी हैव नाउ ब्रॉट 70 स्कोर बूस्टर्स फॉर यू ऑल। क्या है ये 70 स्कोर बूस्टर्स, पहले अच्छे से समझते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी, ये सब सेक्शंस में आपका अगर आप और कमांड स्कोर ग्रो करना चाहते हो, बेसिकली स्कोर बूस्ट करना चाहते हो, सो उसके लिए जरूरी होता है कि उसके उस सेक्शन के अंदर जो वेरियस एरियाज और वेरियस टॉपिक्स है उस पे आपका स्कोर ग्रो हो। बेसिकली कोई भी सेक्शन में अगर आपको स्कोर ग्रो करना है तो उसके अंदर के एरियाज और टॉपिक्स पे आपको आपका स्कोर ग्रो करना पड़ता है। सो फॉर दैट रीजन ही वी आर नाउ ब्रिंगिंग स्कोर बूस्टर्स। तो सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, हमने इसके अंदर के सारे टॉपिक्स को दो एरियाज में बांटा है। द फर्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल रीजनिंग, जिसके अंदर टॉपिक्स होंगे अल्फाबेट नंबर्स रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म्स, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट एंड डेटा सफिशिएंसी। करेक्ट। सो हमने 10 स्कोर बूस्टर्स टेस्ट बनाई है ऑन द एप्लीकेशन। हमारे ऐप के ऊपर 10 स्कोर बूस्टर्स टेस्ट बनाई है फॉर दीज एरियाज। तो एलआर स्कोर बूस्टर्स 1 से लेके 10, ये नंबर्स की टेस्ट आर ऑन दीज एरियाज। क्या रहेगा इस टेस्ट के अंदर, तो पता है टेस्ट में क्या रहेगा? यू विल बी हैविंग 18 क्वेश्चंस इन दैट एक्सरसाइज विथ अ टाइम लिमिट ऑफ 15 मिनट्स। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, तो सर ये 18 क्वेश्चंस का मतलब ऐसा हुआ है क्या कि ये जो 9 टॉपिक्स है ना, दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक्स, तो 9 टॉपिक्स है मतलब आपने हर टॉपिक पे दो दो क्वेश्चन रखे हैं? तो नो, ये जो 9 टॉपिक्स है ना, इसमें से कोई भी 6 टॉपिक्स पे 3 3 3 क्वेश्चंस ईच, यानी 6 3 18 क्वेश्चंस। हो सकता है ये 6 हो या हो सकता है ये 6 हो, कोई भी 6 हो सकते हैं 9 में से। टेस्ट अटेम्प्ट करने के पहले आपको नहीं पता रहेगा कि इस बूस्टर में कौन से 6 टॉपिक्स के क्वेश्चंस है। करेक्ट। सो आपको जो एलआर स्कोर बूस्टर 01 से 010 है, ये वाले, इसमें ये ट्रेडिशनल रीजनिंग के ये वाले टॉपिक्स है, इनमें से 6 टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड 18 क्वेश्चंस रहेंगे और इस टेस्ट का टाइमिंग रहेगा 15 मिनट्स। तो ये थी पहली एरिया, मतलब लॉजिकल रीजनिंग के हमने सिंस 2 पार्ट्स किए हुए। तो फर्स्ट पार्ट में थे ये ट्रेडिशनल रीजनिंग, तो आप ही बताओ सेकंड पार्ट में क्या रहेगा। एक ऐसा रीजनिंग का टॉपिक है जो अभी इसमें नहीं इंक्लूड हुआ है, वो है सेकंड वाले में, दैट इज अरेंजमेंट्स एंड पजल्स। एज वी नो ये टॉपिक बहुत बड़ा वेटेज लेता है, सो हमने सेकंड ए वाला एरिया पूरी तरह इसी टॉपिक पे डेडिकेटेड रखा है। अरेंजमेंट्स एंड पजल्स, इसकी भी बनी है 10 बूस्टर्स बाय द नंबर एलआर स्कोर बूस्टर 11 to 20। क्या रहेगा इस टेस्ट में? तो इन 10 टेस्ट में रहेंगे आपको 10 क्वेश्चन विथ अ टाइम लिमिट ऑफ 12 मिनट्स। अरेंजमेंट्स पजल, जैसा हमको पता है कि एक सेट वाइज टॉपिक होता है, मतलब एक अरेंजमेंट या एक पजल के ऊपर आपको 4 to 5 क्वेश्चन का सेट होता है। तो बेसिकली 10 क्वेश्चन का मतलब होता है कि हमने हर एक टेस्ट में 2 सेट रखे हुए, हर सेट पे 5-5 क्वेश्चन। करेक्ट। और इसमें सब कुछ आ गया, लीनियर, सर्क्यूलर, फ्लोर, अपोजिट, फेसिंग, एवरी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, पजल्स, बॉक्स बेस्ड, जो जो हमने देखे हुए हैं सब। करेक्ट। तो अरेंजमेंट्स एंड पजल्स की 10 स्कोर बूस्टर्स है बाय द नंबर एलआर स्कोर बूस्टर 11 to 20। ये पूरे के पूरे 10 टेस्ट में आपको 2 अरेंजमेंट पजल्स के सेट आएंगे, हर एक के ऊपर 5-5 क्वेश्चंस, यानी 2 5 10 क्वेश्चंस, और इस टेस्ट का टाइम लिमिट रहेगा 12 मिनट्स। करेक्ट। तो ऐसे थे लॉजिकल रीजनिंग के 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन वाज दिस ट्रेडिशनल रीजनिंग, 10 बूस्टर्स है इसकी, 18 क्वेश्चंस एंड 15 मिनट्स। करेक्ट। और सेकेंड वाला बाइफर्केशन है 11 to 20, यानी 10 बूस्टर्स है ऑफ अरेंजमेंट्स एंड पजल्स, 10 क्वेश्चंस 12 मिनट्स। करेक्ट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एरिया पे हम, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांट्स, अगेन द सेम थिंग। क्वांट्स में अगर आप आपका स्कोर ग्रो करना चाहते हो तो उसके अंदर जो वेरियस एरियाज और वेरियस टॉपिक्स होते हैं उन पे आपको आपका स्कोर ग्रो करना है। तो जैसे हमने लॉजिकल रीजनिंग के 2 पार्ट्स किए थे, हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के यानी क्वांट्स के 3 पार्ट्स किए हैं। द फर्स्ट वन, देयर आर 3 वेरी वेरी स्कोरिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो फर्स्ट वाला पार्ट इज डेडिकेटेड टू देम। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड डेटा कंपैरिजन।
10 स्कोर बूस्टर्स टेस्ट बनी है इन लोगों की बाय द नंबर क्वांट स्कोर बूस्टर्स 01 to 010। क्या रहेगा इन 10 टेस्ट में? तो यू विल बी हैविंग 15 क्वेश्चंस विथ अ टाइम लिमिट ऑफ 15 मिनट्स। ये जो 3 टॉपिक के हर एक के 5-5-5, तो 5-5-5 ऐसा आपका 15 क्वेश्चंस 15 मिनट्स। ये है क्वांट्स की स्कोर बूस्टर्स 01 से लेके 010। करेक्ट, ये 3 टॉपिक पे 5-5 ईच, 15 क्वेश्चंस 15 मिनट्स। सेकेंड वाला एरिया क्वांट स्कोर बूस्टर्स 11 to 20 इज डेडिकेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम्स एंड डेटा सफिशिएंसी। वर्ड प्रॉब्लम्स यानी जो हमारे एप्टी के टॉपिक्स होते हैं, लाइक रेशियोज, एजेस, पार्टनरशिप्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम्स, स्पीड टाइम डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट्स, इंडाइसेस, लॉग्स, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, सब वर्ड प्रॉब्लम्स ये सब एरियाज पे आएगी। एंड 5 क्वेश्चंस ऑफ डेटा सफिशिएंसी, तो 10 ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, 5 ऑफ डेटा सफिशिएंसी, ऐसा 15 क्वेश्चंस विथ अ टाइम लिमिट ऑफ 15 मिनट्स। तो ये है आपकी 10 स्कोर बूस्टर्स बाय द नंबर क्वांट स्कोर बूस्टर्स 11 to 20, 15 क्वेश्चंस 15 मिनट्स। ये जो 15 क्वेश्चंस है उसमें से 10 वर्ड प्रॉब्लम्स एंड 5 डेटा सफिशिएंसी, ऐसे 15 क्वेश्चंस 15 मिनट्स। और थर्ड वाला पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आप ही सोच के बताओ क्या रहेगा उसके अंदर। एक ऐसा टॉपिक और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें और इसमें नहीं आया, दैट इज DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। सो द थर्ड एरिया ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी बाय द नंबर 21 to 30 इज डेडिकेटेड टू DI। 10 बूस्टर्स टेस्ट आई हुई है फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। हर टेस्ट में आपको 2 DI के सेट रहेंगे। तो 2 DI के सेट का मतलब होता है एक DI पे 5 क्वेश्चन, तो 2 DI पे 5 और 5 10 क्वेश्चन का ऐसा आपका सेट रहेगा विथ अ टेस्ट टाइमिंग लिमिट ऑफ 15 मिनट्स। तो 2 ग्राफ्स आएंगे आपको इस टेस्ट के अंदर, और वो 2 ग्राफ कुछ भी रह सकते हैं, डेटा टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, केस स्लेट, स्पाइडर वेब, जो भी अपन ने देखे हुए सब। करेक्ट, तो बेसिकली 2 ग्राफ्स ऑफ 5 क्वेश्चंस ईच, यानी 2 5 10 क्वेश्चंस है आपको विद अ टाइम लिमिट ऑफ 15 मिनट्स इन द क्वांट स्कोर बूस्टर्स 21 to 30। करेक्ट, तो ऐसे है क्वांट्स के 3 पार्ट्स। सबसे पहला वाज डेडिकेटेड टू दीज 3 टॉपिक्स, 10 बूस्टर्स टेस्ट है, 15 क्वेश्चंस 15 मिनट्स। 11 to 20 बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स एंड डेटा सफिशिएंसी, इसकी भी 10 टेस्ट है, 15 क्वेश्चंस 15 मिनट्स। एंड थर्ड वाला इज क्वांट्स की स्कोर बूस्टर्स 21 to 30, दैट इज बेस्ड ऑन DI, 10 क्वेश्चंस 15 मिनट्स। और अब आते हैं लास्ट सेक्शन के साथ में, दैट इज वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी की भी हमने 2 पार्ट्स करे हुए हैं। तो सबसे पहला इज बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, जंबल सेंटेंसेस, सेंटेंस कनेक्टर्स, करेक्ट स्पेलिंग, मैच द सेंटेंसेस, इडियम्स, फ्रेजेस एंड मिसलेनियस। 10 बूस्टर टेस्ट बनी है ऑन दीज टॉपिक्स। ईच बूस्टर विल हैव 15 क्वेश्चंस विथ अ टाइम लिमिट ऑफ 12 मिनट्स। तो 15 क्वेश्चंस, इनमें से कोई भी 5 टॉपिक्स पे 3-3 क्वेश्चंस रहेंगे। हो सकता है ये 5, वो 5, वो 5, कोई भी 5 टॉपिक्स पे 3-3 क्वेश्चंस, तो 5 3 15 क्वेश्चंस विथ अ टाइम लिमिट ऑफ 12 मिनट्स। जब आप टेस्ट में एंटर होंगे तब आपको ऑलरेडी पहले से नहीं पता रहेगा कि इस टेस्ट में कौन से 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। करेक्ट, मतलब सॉरी, कौन से 5 टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, दैट विल नॉट बी नोन। करेक्ट, एंड कोई भी 5 टॉपिक पे 3-3 क्वेश्चंस, तो 5 3 15 क्वेश्चंस, टाइम लिमिट ऑफ 12 मिनट्स। और वर्बल का सेकंड पार्ट, आप ही बताओ ऐसा कोई टॉपिक जो आपको इसमें नहीं दिख रहा है बट हमारे वर्बल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज RCs। तो सेकेंड वाला स्कोर बूस्टर ऑफ वर्बल एबिलिटी इज डेडिकेटेड टू RCs। 10 बूस्टर्स टेस्ट है फॉर RCs। हर टेस्ट के अंदर आपको 2 RCs आएंगे, एक RC पे 5 क्वेश्चन, सो 2 RC पे 10 क्वेश्चन विथ अ टाइमिंग ऑफ 15 मिनट्स, है ना। तो ऐसे है आपके वर्बल के 2 पार्ट्स। सबसे पहले वाली 10 बूस्टर्स इज ऑन दीज टॉपिक्स, 15 क्वेश्चंस 12 मिनट्स, और दूसरी वाली 10 टेस्ट इज ऑन RCs, 10 क्वेश्चंस 15 मिनट्स। तो ऐसी है आपकी 70 स्कोर बूस्टर्स, 20 फॉर लॉजिकल रीजनिंग, 10 and 10, 30 for quantitative aptitude, this and
this, and 20 for verbal ability, this and this. करेक्ट? तो अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनको अटेम्प्ट करना कैसे है. ठीक है, अभी ध्यान से सुनना. अभी ये जो अगले 4-5 मिनट्स अभी आप अच्छा अपन डिस्कस करेंगे, प्लीज इसको अच्छे से सुनना कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, बिकॉज इस चीज से जितना आप आउटपुट खींच सकते हो उतना बेटर रहेगा और वो वेस्ट नहीं होना चाहिए. करेक्ट? सो प्लीज अंडरस्टैंड कि हाउ एंड व्हेन यू शुड अटेम्प्ट इट. ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सेक्शन पे स्कोर ग्रो करने के लिए उसके अंदर के एरियाज पे आपको पूरा का पूरा ग्रो करना होता है. उसके अंदर के छोटे छोटे एरियाज पे आपको आपका टॉपिक्स पे एरियाज पे कमाल लाना पड़ेगा. ठीक है, तो सपोज करो किसी को शुरू करना है लॉजिकल रीजनिंग से. ठीक है, तो बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग की 20 बूस्टर्स है ना, 1 से 10 और 11 to 20. तो ये वाली 10 बूस्टर्स आप उस वक्त ही अटेम्प्ट करोगे जब आपके ये सब टॉपिक्स पढ़ के हो चुके हुए हैं, है ना. भले आप मेरे क्लासरूम स्टूडेंट हो कि आप मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हो, अगर आपके ये एरियाज पढ़ के हो चुके हुए हैं तो अब आप इनकी टेस्ट देना आप स्टार्ट करोगे. इफ यू वांट, आपको ऐसा लग रहा है कि पढ़ के हो चुके हुए बट एक हल्का सा रिवीजन करना बाकी है आपका, तो आप बिल्कुल एक रिवाइज करके भी आप स्टार्ट कर सकते हो. बिकॉज और ऊपर से ये सारे के सारे अटेम्प्ट हुए और सारे के सारे आपके पढ़ के हुए रहे तो ही आप ये बूस्टर्स को यूज कर पाओगे. बिकॉज आपको याद है मैंने अभी आपको बताया था 18 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसमें से कोई भी 6 टॉपिक्स पे, एनी 6 टॉपिक्स आउट ऑफ दिस इनटू 3, है ना. तो बेसिकली आप हर एक बूस्टर तभी अटेम्प्ट कर पाओगे ना जब आपका ये सब हो चुका है. बिकॉज टेस्ट एंटर होने के पहले आपको नहीं पता रहेगा कि इस टेस्ट के अंदर कौन से 6 टॉपिक्स पे सम्स आ रहे हैं. करेक्ट? हो सकता है आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, हो सकता है कि कोई ऐसी कोई टेस्ट हो जिसमें ये 6 टॉपिक्स पे 3 क्वेश्चन है. हो सकता है आपकी अगली कोई टेस्ट आई होंगी जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे हो, है ना. दैट कैन बी एनी 6 टॉपिक्स. सो अगर आपका ये सब टॉपिक्स पे कमांड आ चुका हुआ है तो आप इसकी बूस्टर स्टार्ट कर सकते हो. और अगर नहीं आया है तो बिल्कुल दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि अब आप लोग इन पे पढ़ना और शुरू करोगे, रिवाइज करना, बिकॉज ये बूस्टर्स अटेम्प्ट करनी है आपको, है ना. तो बेसिकली अब आप क्या करो, अब आप आपके एक एक एरियाज पकड़ के चलो कि सबसे पहले मुझे इमेजिन करो, आप कैसा भी सीक्वेंस ले सकते हो. जो मैंने अभी आपको पूरी 70 बूस्टर्स बताई है, कोई वरी नहीं रहेगा, बट आप एक एक पकड़ के आपके हिसाब से चलोगे. सपोज करो किसी ने ये वाला एरिया पकड़ा सबसे पहले कि आई वॉन्ट टू स्टडी दीज, ऐसा, तो आप इनको पढ़ोगे, है ना. आप मेरे क्लासरूम स्टूडेंट हो कि ऑनलाइन स्टूडेंट हो, आपके प्रेप में कोई फर्क नहीं होता है. करेक्ट? इमेजिन करो आपने सबसे पहले ये एरिया चूज किया, तो मेक श्योर आप इनको पूरा पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो एंड सो ऑन. और एक बार आपका हो गया फिर आप ये वाली 10 बूस्टर स्टार्ट कर सकते हो देना. करेक्ट? हर बूस्टर 15-15 मिनट्स की रहेंगी. अगर आपने दिन की 2-2 बूस्टर्स भी दिए तो भी आपका 5 डेज में तो आराम से ये वाला पूरा हो जाता है एरिया, मतलब ये वाला बूस्टर्स आपका पूरी तरह खत्म हो जाता है. करेक्ट? फिर आप में से मान लो किसी ने सोचा कि अब मैं वो क्वांट्स वाले बूस्टर्स पे फोकस करता हूं. कौन सी? जिसके अंदर वो 3 टॉपिक्स थे, डेटा कंपैरिजन, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन. करेक्ट? ये इंपॉर्टेंट वेटेज लेते हैं. तो सपोज करो आपने सोचा कि आप मुझे पहले ये अटेम्प्ट करना है, तो आप सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पढ़ोगे, आप नंबर सीरीज पढ़ोगे, डेटा कंपैरिजन पढ़ोगे. अगर आपका पढ़ के हो चुका है तो हल्का सा रिवाइज करोगे और उसके बाद में आप इसकी बूस्टर स्टार्ट करोगे. करेक्ट? बिल्कुल सबकी 10 बूस्टर्स है, दिन में आपने 2-2 भी दे दी और आपको समझ में आ रहा है 15 मिनट की बूस्टर्स मतलब 2-2 तो आराम से ही आप दे सकते हो दिन में. अगर आपने 2-2 दिए तो बस था आपका पूरा 5 डेज में तो पूरा का पूरा ये बूस्टर्स हो जाता है. करेक्ट? तो ऐसी है आपके ये बूस्टर्स की प्रिपरेशन. सो बेसिकली कोई भी चीज बूस्टर्स को आप वेस्ट नहीं करना है. वेस्ट का मतलब इमेजिन करो किसी ने सोचा कि मुझे ये बूस्टर्स देनी है पर वो बिना अरेंजमेंट्स पजल्स पढ़े और रिवाइज करे दे रहा है, तो वो वेस्ट होते जा रही है उसकी टेस्ट. करेक्ट? सो मेक श्योर कि आप ये सब बूस्टर्स को, टेस्ट को वेस्ट नहीं करते हो. बूस्टर्स अटेम्प्ट करने का ऐसा नहीं है कि आपको आज या कल ही करना है, ये पूरा एग्जाम तक के आपके पास है. करेक्ट? सो मेक श्योर कि आप इसको पूरी तरह इसमें से जितना मैक्सिमम आउटपुट खींच सकते हो वो खींचना है. और वो कब खींच पाओगे पूरी तरह? जब आप ये सारे बूस्टर्स में के अंदर जो कंटेंट है उनको प्रेप करने के बाद ही वो बूस्टर्स को अटेम्प्ट कर रहे हो. करेक्ट? मान लो किसी ने सोचा कि मुझे आरसीज वाली बूस्टर्स देनी है. करेक्ट? और वो आरसीज वाली बूस्टर्स अटेम्प्ट कर रहा है बिना आरसी को पढ़े या बिना आरसी को
रिवाइज करे, करेक्ट, तो वेस्ट करे जा रहा है ना। तो बेसिकली जो भी बूस्टर्स का आपने प्लान किया हुआ है टू अटेम्प्ट दिस, या जो जो एरियाज आपके हो चुके हुए हैं आप उनकी बूस्टर्स अटेम्प्ट करो, और एक बार जब वो बूस्टर अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो कि आपके सारे एरियाज अच्छे से रिवाइज हो चुके हैं ना, एंड सो ऑन, ताकि बूस्टर्स अटेम्प्ट करने के बाद आपको ध्यान भी आएगा कि आपको क्या रॉन्ग हो रहा है, कहां और ग्रो करना है, एंड सो ऑन, करेक्ट। एंड ऑल्सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग देयर अपकमिंग सेमेस्टर्स एग्जाम्स, जितने भी अभी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हो गए, आप लोग का अभी दिसंबर जैन में सेमेस्टर्स है, सो आई वुड प्रैक्टिकली रिकमेंड कि अभी आप आपके सेमेस्टर्स पे फोकस करो, है ना। एंड ये सारे बूस्टर्स आप सेम होने के बाद जनवरी में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, करेक्ट। सो आई वुड रिकमेंड ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हु आर हैविंग देयर सेमेस्टर्स एग्जाम्स अभी इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी, मेक यू कैन फोकस ऑन योर सेमेस्टर्स नाउ, और आप ये बूस्टर्स बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, करेक्ट, आफ्टर योर सेम गेट्स ओवर इन जनवरी। एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डन विद देयर ग्रेजुएशन, मतलब जिनका अभी अपकमिंग एग्जाम्स नहीं है, मतलब जिनका ग्रेजुएशन हो चुका हुआ है, आप मतलब दोज हु डोंट हैव देयर सेमेस्टर्स अभी इन दिसंबर और जनवरी, आप लोग ये बूस्टर्स पे बिल्कुल शुरू कर सकते हो, करेक्ट। ऑलराइट, सी यू सून।